ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के मामूली विवाद ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। मकान के पास से गाड़ी हटाने को लेकर हुई मारपीट के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए बैठे, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद दोनों पक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष के समर्थन में पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस और संगठन के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। पूर्व सैनिक संगठन ने निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कप्तान सिंह तोमर आदित्यपुरम में रहता हूँ। क्या मामला है पूरा और क्या कल जो घटना घटी? परसों मेरा भतीजा जो कि सेना में है, उसको थप्पड़ मारा गया था, तो हम उसकी FIR कराने के लिए थाने में गए थे। उसके बाद 30 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे हमारे पास सूचना आई कि आप आ जाइए, समझौता कर लेते हैं। जैसे हम उनके घर पर द्वार पे गए, बिल्कुल हम खाली हाथ थे और उनसे हमने बातचीत की, आपस में बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया आने से। तो थोड़ी बहस हुई, बहस के बाद उन्होंने ऊपर से मेरे ऊपर 4 से 10 राउंड फायर किए। उस समय मैं दीवार के साथ किनारे पे खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे भय लग गया था। और उसके बाद उन्होंने तुरंत फायर बंद होने के बाद लाठी वाले बुलाए। 8 से 10 लोग आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर लाठी बरसाना शुरू कर दी। और ऐसा कोई हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला था उनको कि जिनको चुभे, और हमारे साथ इस प्रकार से मार पिटाई की, जिसके मेडिकल भी कराया हमने। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण था, एक प्लॉट है मेरे भतीजे का, जिस प्लॉट की वो नींव भरवा रहा था, तो टैंकर खड़ा था बीच में। तो टैंकर को हटाने के लिए उन्होंने बोला था, उस समय मैं नहीं था, लेकिन बात में भतीजे को जो थप्पड़ मार दिया तो मैं गया था उनसे बात करने के लिए। तो बात करने के लिए गया था, तो हम ऐसे बताओ ना क्या नाम था? किन लोगों ने थप्पड़ हाँ, वो जिन्होंने फायरिंग की और जिन्होंने लाठी डंडे बरसाए हैं, फायरिंग करने वाले रवि गुर्जर हैं, जिन्होंने छज्जे से फायरिंग की है। उसका एक जिंदा राउंड नीचे कॉक करते समय मिला है, जो पुलिस के पास है, और FIR करा दी गई। हम चाहते हैं कि हमारे साथ उचित कार्रवाई हो। छुट्टी पे आया था, अपने मकान का काम करवा रहा था। तो एक हमारे से थोड़ी दूर मकान है, गुर्जर साहब, उनका नाम है रवि उर्फ बबलू। उन्होंने कल के दिन मेरे से गाली गलौज किया और मेरे को थप्पड़ मारा। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला और मैंने आके सिर्फ थाने में रिपोर्ट लिखा दी। कल शाम को वो बोले थे कि भाई फौजी भैया को बुला लो, मैं राजीनामा कर लूँगा, यहाँ माफ़ी मांग लूँगा। तो हम सुबह हमारे दाऊ जी BSF रिटायरमेंट, कप्तान सिंह तोमर आर्मी से रिटायरमेंट, नायक रिटायरमेंट सूबेदार नवल सिंह तोमर, वो दोनों उनके घर पर गए और उनको सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि आप वहीं से बता दो। तो हमारे दाऊ श्री ने उनसे बोला कि नहीं, नीचे आओ। तो बोला कि हम नीचे नहीं आएंगे। तो हमारे दाऊ ने उनसे बोला, भाई नीचे क्यों नहीं आओगे, हमारे लड़के को क्यों मारा? तो उन्होंने मेरे दाऊ पर सीधा गोलियों से 6-7 फायर किए और उन्होंने अपने गांव से एक लड़के गांव से गाड़ी बुलाई और उन लोगों को मारपीट की। उन लोगों को राइफलों के बटों से और लाठियों से उनकी बहुत मारपीट की, उनको चोट आई हुई है। इसमें हमारा एक जो सैनिक है, लीव पर आए हुए थे, रामेश सिंह तोमर, जो आदित्यपुरम में अपना घर बनवाने का विचार कर रहे थे। वहाँ पर एक रास्ते में टैंकर खड़ा था, उस टैंकर को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। तो वहाँ पर एक रवि गुर्जर हैं, जिन्होंने रामेश सिंह तोमर जो फौजी हैं उनको थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारा, वो विवाद हो गया। ये परसों का विवाद था। और कल उनके चाचा कप्तान सिंह तोमर जो रिटायर हैं आर्मी से, और नवल सिंह तोमर, ये दोनों लोग उनसे सामाजिकता बिठाने के लिए उनकी तरफ से फ़ोन आया कि गलती हो गई, जो भी हो गया इस बात को ख़त्म करते हैं। जब ये दोनों लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जाने के बाद बातचीत हुई, लेकिन वहाँ भी समझौता नहीं हुआ, बल्कि इनके साथ ऊपर से जो रवि गुर्जर था उनने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें 10-8 राउंड फायर किए गए। और उसके बाद इनके ऊपर बाद में लाठी डंडों से मार पिटाई इनकी की गई बहुत ज़्यादा, जो कि चोटों के निशान हैं, पीछे पूरी चोटें लगी हुई हैं।
अब रही बात आती है, फिर ये बात है घटना परसों की। कल हमने देखा पुलिस से बात हुई तो हमने सोचा ये कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में सीएसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज कार्रवाई होगी, लेकिन उनको वो चुनाव में व्यस्त थे, उनको जानकारी। जब हम थाने पर पहुंचे तो वहां पर एक महेश करके हैं धीमान जी, उन्होंने फौजियों से बदतमीजी करके बात की और उनका नंबर मांगा। थाने में उस समय कोई था नहीं वहाँ पर, तो टीआई साहब भी ड्यूटी में व्यस्त थे और भी जो अधिकारी थे ड्यूटी में व्यस्त थे। जब नंबर मांगा गया तो उनने हमारे फौजियों से बदतमीजी से बात की, उकसाने की बात की, जिसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पर विवाद क्रिएट हुआ।